नाज़रीन को मैं आज एक ऐसी माँ की मिसाल पेश करने लगा हूँ, जो माँ जिसके 4 बेटे अपनी माँ की अज़मत के लिए कुर्बान होने के लिए ज़रा भी पीछे नहीं हटते और ज़रा भी नहीं घबराते। और उन 4 बेटों का नाम मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे बड़ा जो बेटा है उसका नाम है सूबा पंजाब। उसी माँ का जो दूसरा बेटा है उसका नाम है सूबा सिंध। फिर इसी माँ का बेटा तीसरा जिसका नाम सूबा खैबर पख्तूनख्वा। फिर चौथा बेटा जिसका नाम सूबा बलूचिस्तान। ये 4 बेटे अपनी माँ की इज़्ज़त और आबरू के लिए अपनी जान तक लौटाने को तैयार हो जाते हैं। ये धरती पाकिस्तान, ये हमारी एक माँ है। इसके 4 बेटे हैं जो अपनी माँ की हिफाजत करने के लिए ज़रा भी पीछे नहीं हटते। ये वो बेटे हैं जो अपनी माँ की आबरू और शान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने में ज़रा भी नहीं सोचते। ये हमारी धरती माँ वो है जिसने हमें दुनिया की हर नेमत से में नवाजा। ये पाकिस्तान हमारा एक घर है। जैसे घर की बाउंड्री होती है तो वो उसके अंदर हमारा एक घर होता है, तो इसी तरह चारों तरफ से हमारे इस पाकिस्तान की बाउंड्री सरहदें हैं। तो ये हमारा सबका एक घर है। फिर इस घर के अंदर जैसे हम एक घर में रहते हैं तो वहाँ पे भाइयों के अंदर अलग अलग मकान होते हैं, तो इसी तरह ये हमारा पाकिस्तान जो है ये हमारा एक घर है। इसके अंदर फिर हमारे अपने अलग अलग हमारे घर हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि इस धरती के 4 बेटे, फिर आगे उन बेटों के बेटे नवासे नवासियाँ, तो फिर ये हमारे इन सब की 22 करोड़ आवाम अपनी इस धरती के लिए जान देने के लिए ज़रा भी नहीं घबराती। जिसकी मिसालें दुनिया के अंदर आज तक ज़िंदा हैं। जैसे हमने देखा जंगों के अंदर हमारे नौजवान अपनी इस धरती की खातर टैंकों के नीचे तक लेटकर अपनी जानें देने में ज़रा नहीं घबराए, वो शहादत नोच फरमाई। जैसे 65 की जंग का बहुत ही एक वाक़या मशहूर है कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी अवाम जो है जब कोई ऐसा वक्त आता है तो ये अपनी धरती माँ के लिए ज़रा भी पीछे नहीं हटते। लेकिन इसमें अफसोस की बात यह है कि हमारी इस धरती माँ को बदनाम करने के लिए हमारे अंदर से ही चंद अफराद, चंद टोले ऐसे हैं जो आज से नहीं तकरीबन 30, 35, 40 साल से इस हमारी धरती के साथ, हमारी धरती माँ के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज वो वक्त आ पहुँचा है कि इन लोगों का, इन लटेरों का, इन बदमाशों का जो टोला था, जो ज़मीन के साथ, हमारी धरती के साथ बिला वजह के सौदेबाजी करता रहता था, आज वो वक्त आ पहुँचा है कि इनका वक्त ख़त्म हो गया। अब इंशाअल्लाह कि अब इनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा
कि ये हमारी धरती माँ को किसी न किसी तरह बाहर के मुल्कों में गिरवी रख दें या इसको किसी न किसी तरह बेच दें। आज हम जब सब, और ये बेईमान वो टोला है जिन्होंने आज तक सिर्फ़ और सिर्फ अपने कोठियाँ बंगले जायदादें इन्होंने बनाई, इन्होंने हमारे मुल्क को लूटा। इनकी इतनी के मसाले हैं इनकी कि आदमी मसाले पेश करता रहे, वक्त ख़त्म हो जाए, लेकिन इनकी गद्दारी की, नलायकों की मसाले ख़त्म नहीं होती। अभी हाल ही में देखें, मैं आपको एक मिसाल बड़ी अच्छी पेश कर रहा हूँ कि एक जगह पर शेर व शायरी हो रही थी। जो मेज़बान था वो मेहमानों से सवाल का जवाब सवाल करता था, तो जो आने वाले मेहमान थे वो उसका जवाब देते थे। उनके अंदर एक आदमी ऐसा जाकर बैठ गया जो बेचारा ना जाने कब से भूखा था। जब वो मेज़बान कोई भी में सवाल करता तो वो भूखा आदमी फ़ौरन उठकर बोलता रोटी, क्योंकि वो भूखा था, उसको उसके अलावा कुछ और नहीं सोचता था। तो अभी हाल ही में देखें आप, इन नलायकों ने ये बिजली के जो बिल भेजे, मैं झूठे आदमी के ऊपर अल्लाह ताला की लानत होती है, जैसे हमारे हुक्मरानों के ऊपर भी होगी। जो बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल बेचकर बिल अदा किए और काफ़ी सारे लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें बेचकर बिल अदा किए, और कुछ लोगों ने किसी से जान पहचान वालों से पैसे आधार पकड़कर बिल अदा किए, और जो कुछ चंद लोग रह गए थे जिनके पास कहीं से भी ना कुछ हो सका, वो फिर वापटा वालों के साथ लड़ते रहे, झगड़ते रहे। लेकिन इन नलायकों को, इनको ज़रा शर्म नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं। क्यों कि जो नलायक आदमी होता है उसको कुछ नहीं सूझता, बस वो अपनी नलायकी को समझता है कि मैं बेहतर कर रहा हूँ, जबकि वो कर रहा बिल्कुल गलत कर रहा होता है। आज एक वो मौका है, मैं अक्सर भी अपने प्रोग्रामों में मैं ये कहता रहता हूँ। ये तो मैंने एक प्रोग्राम इन हुक्मरानों के, जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं, या इन्होंने साहब वक्त में हुकूमतें की हैं, उनकी चंद नलायकियाँ मैं आपको बताने पर इसलिए मजबूर था कि इनकी नलायकियाँ इतनी हैं कि हम बयान ही नहीं कर सकते। असल में मैं जिस तरफ मेरा बात करने का जो मेरा असल मौजूद है, मैं अभी उस तरफ आता हूँ कि अक्सर रोज़ाना आए दिन हम ये सुनते हैं, आए दिन, कि आज खान साहब को यूँ वोट कर दिया जाएगा, इमरान खान को यूँ वोट कर दिया जाएगा। मैं क्या, मेरे अलावा तकरीबन पाकिस्तानी सारी अवाम अपने उन अदारों से मिनती करती है, हाथ जोड़ जोड़ कहती है कि कोई खुदारा ऐसी गलती मत करना, इमरान खान साहब को वोट करने की गलती मत करना। अल्लाह ना करे अगर ऐसी गलती हो गई तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो सकता है जो पहले कभी किसी ने सोचा भी ना हो। क्यों कि खान साहब के पीछे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, मैं अपने प्रोग्रामों में कहता रहता हूँ कि एक 22 करोड़ अगर हमारे मुल्क की आबादी है, 22 करोड़ के आबादी के अंदर से 20 करोड़ पूरी आबादी जो है वो खान साहब के साथ शाना बाशाना खड़ी हुई है। बाकी जो 2 करोड़ आबादी है वो इन लटेरों के साथ है। वो भी बेचारे मजबूर हैं, उनको समझ नहीं आती, जब उनको समझ आ जाएगी वो भी उनको छोड़ देंगे। आज हमने अपने पाकिस्तान को बचाना है, अपने घर को बचाना है। अगर आज हम सब कोशिश नहीं करेंगे अपने घर को बचाने के लिए, तो ये लटेरे इस तरह हमारे मुल्क को लूटते रहेंगे। इंशाल्लाह एक ऐसा वक्त आएगा, हम सब पाकिस्तानी जो हैं हम याद रखेंगे, हम सोचेंगे, हम समझेंगे कि हाँ वाकई हमने जो फ़ैसले किए हैं कि हमने दुरुस्त किए हैं। अल्लाह ताला हम सब को इन फ़ैसलों के ऊपर अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे अल्लाह ताला। लेकिन इन नलायकों से, इस नलायक हुकूमत से, ये जो नलायक हुकूमत हमारे पल्ले पड़ी हुई है, देखो यार सोचने की बात है, कौन नहीं जानता, किसको नहीं पता यार ये चोर हैं, ये बेईमान है, किसको नहीं पता। एक मैं मिसाल पेश कर देता हूँ, बाकी मिसालें आप खुद अपनी तरफ से ढूंढते रहना। अभी मरीम साहबा ने बाहर चीख के वो शोर डालती रहती थी, कहती थी मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, मेरी बाहर से कहाँ पे आ गई। अभी आप देखो सब कुछ उसका यानी कि मौजूद है, बाहर भी उसकी है, पाकिस्तान में भी सब कुछ उसका मौजूद है। इससे बड़ा झूठा और बेईमान कौन होगा। ये सारे ऐसे हैं, इनके बाप दादा चाचे दादी जी ऐसे ही सब, ये बेईमान ही हैं, ये पाकिस्तान को ही लूटते हैं। इन्होंने पाकिस्तान को अपने बाप की जागीर समझ रखा है। एक मैं आपको बहुत बड़े मज़े की बात बताता हूँ। देखो कि जरदारी साहब ने अपने बेटे को तैयार किया
तो उधर से नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी को तैयार कर लिया, इधर शहबाज शरीफ ने अपने बेटे को तैयार कर लिया। वाद एक खान साहब आदमी हैं जिसकी पार्टी के अंदर उसका कोई रिश्तेदार जो है किसी योद्धे पे फैज नहीं रहा, ना वो अपने किसी रिश्तेदार को किसी को वो टिकट देता है। वो एक ऐसा ईमानदार आदमी है, वो छोटे छोटे उन लोगों को ढूंढता है कि जो लोग हैं वो मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, जिनको मसल कोई नहीं कोई सहारा देता। तो इमरान खान साहब की कोशिश होती है कि वो हमारी पार्टी में आए, हम सब मिलजुल कर उसका सहारा बने, सब लोग मिलकर काम करें। बहरहाल फ़ैसला आपने करना है, सोचना आपने है कि आपने बेईमानों का साथ देना है कि आपने अपने मुल्क को अपने घर को बचाना है। अल्लाह ताला हम सब को अपने मुल्क की हिफाजत करने की अल्लाह ताला हिम्मत है। व माउ तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।